अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आम इंतखाबात की तारीख ताख़ीर के मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया गया है, जिस पर 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अज़ खुद नोटिस में मंदरजा झैल चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से आइनी ज़िम्मेदारी किसकी है, और साथ ही साथ आम इंतखाबात के हवाले से विफाक और सूबे की आइनी ज़िम्मेदारी क्या है, और आखिर में और इसम्बली ख़त्म होने के बाद आम इंतखाबात की तारीख़ देना किसकी ज़िम्मेदारी है, इसके ऊपर समाअत हो रहे हैं। तो आइए हम कानूनी माहिरीन से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की और दस्तूर के अंदर जो सूबाई असम्बलियों के जनरल इलेक्शन के हवाले से जो आइनी खिलाफ वर्जी की जा रही थी गवर्नर और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डेट अनाउंस नहीं की जा रही थी और उसमें इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ मुलवस था, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। उसमें अब ये सवाल तय करना है कि जब सूबाई असम्बली तहलील कर दी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये तो कंफर्म कर दिया है कि 90 दिन के अंदर होना है। अब उसकी डेट का तयन कौन करेगा इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो इस हवाले से आज वो बहस भी हो रही है, समाअत हो रही है, और इसमें यह भी तय किया जाएगा कि किस किस की क्या क्या आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं और उनसे किस तरह ओहदा बरा होना है। तो ये आज इसकी समाअत होनी है। पहली समाअत अभी थोड़ी देर में शुरू हो रही है, तो इस हवाले से आज ये चीज़ें तय की जाएंगी। अच्छा, बाकी डिटेल तो तकरीबन आपको पता चल गई है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसकी सेक्शन 57 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस डेट और डेट्स विल द कंसल्टेशन ऑफ द कमीशन। कमीशन को सदर पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 लेटर लिखे गए, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की, तो उसके पास कोई मतलब अवाम नहीं रह जाता कि सदर के पास ये पावर्स थी अंडर एक्ट 2017 कि वो डेट अनाउंस करें। अब इसी सिलसिले में आज जो सो मोटो एक्शन लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये इंतहाई खुश आइंद बात है, और कम अज़ कम इससे ये होगा कि कुछ चीज़ें जो आर्टिकल्स मुबहम थे वो भी कम अज़ कम उनकी तशरीह हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि डेट किसने अनाउंस करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 105 है उसकी क्लास B है वो क्या कहती है। आइनी और कानूनी तौर पे तो ये सो मोटो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बदनीति ये है कि ये इनके चॉइस पे लिया है इन्होंने, क्योंकि 2 जजेस जिन्होंने सो मोटो रेफ़र किया है वो पहले ही तस्बाना ज़हन रखते हैं। उनकी जितनी जजमेंट्स हैं वो काबिल एतराज़ हैं। अभी पाकिस्तान बार जो है उसने भी एतराज़ उठाया है उस जज के ऊपर जिसने इजाज़ुल हसन पे और दूसरे जाफरी साहब जो हैं कि वो दोनों जो हैं मुतनाज़ा चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक मुसलमान खातून जो कुरान मजीद हाथ में लेके इल्तिजाएँ कर रही है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इल्लीगल हिरासत में है, उनको मार न दिया जाए, उसके लिए सो मोटो नोटिस नहीं लिया उन्होंने। ऐसे काम के लिए सो मोटिस ले लिया है जिसके 10 दिनों बाद भी लिया जा सकता है या वैसे भी उसको सेटल किया जा सकता है। अब ये सदर पाकिस्तान हो गया या एक लॉबी है जो हमारे जुडिशल निज़ाम को तबाह कर रही है, जो गैर जानबदार नहीं रहना चाहती और ये शो करना चाहती है कि हम तो जानबदार हैं, जानबूझ कर लो हमारा जो करना है। तो इस वजह से ना सिर्फ आम आदमी मुतासर हो रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लगी हुई हैं। फिर चले सो मोटो ले लिया, उनका ये इख्तियार है, इस इख्तियार को फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस सुने ताकि किसी को एतराज़ ही ना रहे। अब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म जो है, उसका नाम कुछ भी हो, उसने ये एतराज़ उठाया है कि इन जजेस को ये सो मोटो नहीं सुनना चाहिए या ये तसब रखते हैं या इनका फ़ैसला जब आएगा फ़र्ज़ किया वो तस्लीम ना करें। एक बड़ी पार्टियों के वो हेड हैं, तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ी हुकूमत की है और उनके फॉलोअर हैं। अगर वो इसको तस्लीम ना करें, इलेक्शन का बाइकाट कर दें, फिर मार्शल लॉ का रास्ता हमवार करने की खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रास्ता हमवार कर रही है, जिसके लिए फिर वकला को कुर्बानियाँ देने पड़ेंगी, फिर आइनी हकूक़ जो है पामाल होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये जल्दी में लिया है और ये अगर लेना भी है तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुने। इसमें सिचुएशन ये है कि मैं फर्स्ट तो ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया ये बहुत अच्छा काम किया, ये पहले ले लेना चाहिए था। जो हमारी एनी सिचुएशन है उसके मुताबिक तो इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और ये कानून में वाज़े लिखा हुआ है आइन में। तो अब सिचुएशन ये हो गई थी कि गवर्नर भी उससे भाग रहा था,
उससे इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा था और मुल्क के हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक्शन लिया, आज खुद नोटिस लिया है, इसमें यह तय हो जाएगा कि ये इख्तियारात गवर्नर के हैं, ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के हैं या इनके हैं, ये क्यों नहीं करवा रहे। तो मेरे ख्याल में ये आज वाज़े हो जाएगा कि 90 दिन के अंदर अंदर इन्हें, क्योंकि 90 दिन पीरियड है इनमें, उसमें 90 दिन के अंदर अंदर ये बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। फिर इलेक्शन होने के बाद 20 दिन के अंदर 21 डेज़ के अंदर अंदर अबूरी हुकूमत या हुकूमत होती है, उसका सेटअप करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हमारा मुल्क है इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है, जो सिचुएशन बनी हुई है, तो ये ज़रूरी है। क्योंकि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, आगे सेनेट के इलेक्शन हैं जिसमें PTI की 27 सीटें हैं वहाँ पे, और ये इलेक्शन भी होने, जब सूबाई इलेक्शन होंगे तो उसके बाद साफ ज़ाहिर है ये इलेक्शन होने, उसके बाद तो ये बहुत अच्छा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और हमें सबको उम्मीद है, पाकिस्तानियों को भी उम्मीद होनी चाहिए, वकला को, क्योंकि जो हमारा मुल्क है ये इस वक्त इसकी इकॉनमी देख लें, महंगाई देख लें, हालात तो वाक़यात देख लें, तो ये मेरे जो नज़रिया है उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम लिया और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसमें फ़ैसला हो जाएगा। और ये फ़ैसला भी मैं आपको बता देता हूँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लफ्ज़ जितना क्या लगता है फैसला किस तरह आएगा, कि कौन तारीख देगा इलेक्शन की तारीख? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्शन देंगे, सुप्रीम कोर्ट देगी इलेक्शन कमीशन को, आप अनाउंस करें, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर बाउंड है। ये गवर्नर का या प्रेसिडेंट का काम नहीं, काम इनका है। आइन में वाज़े लिखो कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये जो इतना लिंगर ऑन किया, ये सिस्टम चलता रहे, गवर्नर को समरी भेजी है, बकाया आपस में ये नहीं होना चाहिए था। कानून के मुताबिक सीधा सा कानून है कि जो ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये खबरें आ रही है कि अगर डिजिटल मर्दशुमारी के तहत उनके हवाले से अगर इलेक्शन होते उनके ऊपर, तो नई हल्का बंदियों में काफ़ी टाइम लग सकता है, 5 से 6 महीने। तो आप क्या समझते हैं इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रही है वो किस तरह सियासी किरदार? मैं ऐसे किरदार इसको अदा नहीं करना चाहिए, इसे ये जानबदारी से काम ले रहा है। इसे देखना चाहिए आइन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कानून को, उसके मुताबिक अंडर है। ये पाकिस्तान के कानून के अंडर है, ना कि किसी सियासतदान के, किसी भी पार्टी के अंडर नहीं है। इसे फरीक नहीं बनना चाहिए। एक्चुअल सिचुएशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन का टाइम लिखा हुआ है तो 90 दिन में इसने हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं और उसका ये बाउंड है। बकाया ये मर्दमशुमारी, ये दूसरे ये बहाने हैं। पहले कौन से मर्दमशुमारी ये नहीं होती? मर्दमशुमारी तो पहले भी होती रही है, इसका काम मर्दमशुमारी भी टाइम पे करवाए। ये 6-7 साल करवाते रहे, डिले कर वक्ती तौर पर ऐसे आगे बहाने बना लेते हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, दूसरी बात मैं ये करूँगा, जो हमारा पाकिस्तान है, देखें 1947 से लेकर आज तक हमारा पाकिस्तान गरीब नहीं है, ना हम गरीब हैं। किसने खाया? गरीब ने तो कभी खाया ही नहीं। गरीब कब खाता है? गरीब टैक्स देता है, हर चीज़ में मेहनत करता है, मुल्क अपने को उठाता है। ये इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इतने कर्जे लेते हैं, जाते किधर हैं भाई? जो हुकूमत आती है वो रोना शुरू कर देती है। ये हो गया, ये जानबूझ के हालात ख़राब करते हैं, एक दूसरे की दूसरा लेग पोलिंग करते हैं अपने आप। देखें कि इतनी मराहत हैं इनके पास, और ये अभी जो बजट आया उसका हाल देख लें। गरीबों को तो इन्होंने मार दिया। इनको पेट्रोल फ्री है, इनको रैशन फ्री हैं, नौकर फ्री हैं, आन जान के TADA इनको फ्री हैं। और मैं जो आम पब्लिक है, हमारा क्या हाल है? घर की रोटी पूरी नहीं होती, किराया नहीं बंदा दे सकता। जो ये माल्टे का हाल दें, सब्ज़ी की दुकान पर चले जाएँ, फ्रूट की दुकान पर चले जाएँ, कि किसी इतनी महंगाई हो गई। अब हम इससे आगे जो हमारे मुल्क को ये बना रहे हैं ना, हमारे मुल्क के ऐसे सिचुएशन हालात पैदा हो जाए, ऐसा ना हो कि 2016 तुर्की वाला हाल हो जाए कि लोग अवाम उठ के इनके सामने आ जाएं और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने कानूनी माहिरीन की बातें सुनी है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख़ अनाउंस की जाएगी, या गवर्नर की तरफ से या सदर मुमलिकत की तरफ से आम इंतखाबात के लिए तारीख़ अनाउंस की जाएगी। ये फ़ैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।